पटना के मशहूर न्यूरोसर्जन मस्तिष्क एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम किशोर, जिनका पता है शास्त्री नगर ओल्ड सीआईडी कॉलोनी सीएनएस हॉस्पिटल पटना, जो सी न्यूज 11 के चीफ रिपोर्टर से प्रेस वार्ता में बताते हैं कि जो मरीज को अपना समझकर अपने जैसा तकलीफ महसूस कर इलाज किया जाए तो वो डॉक्टर होता है। अगर कोई डॉक्टर मरीज को मरीज समझकर इलाज करता है तो डॉक्टर नहीं व्यापारी होता है, जिसे दुनिया में कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता है। यही कारण है जो पेशेंट और परिजन को पूर्ण विश्वास होता है कि न्यूरोसर्जन डॉक्टर श्याम किशोर के पास जाने के बाद सही इलाज के साथ ठीक होकर सीएनएस हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर लोग अपने घर को वापस आते हैं। सर, पटना के जाने माने मशहूर डॉक्टर हैं सर, नस रोग विशेषज्ञ हैं, और आपके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रति एक विश्वास होता है। सर, ऐसा क्या है सर आपके अंदर क्वालिटी जो लोग यहाँ चल के आते हैं? सर देखिए, कहा गया है इंसान प्यार का भूखा होता है। यदि डॉक्टर अपने मरीज से प्यार करेगा तो मरीज भी डॉक्टर से प्यार करेगा। ठीक है, बस यही एक फलसफा है। जो डॉक्टर समझ गया, अपने मरीज के दुख दर्द में शामिल हो गया, उसके दुख को अपना दुख समझ के ट्रीट करता है, वो मरीज जरूर अच्छा होता है। और उस मरीज को उस पर फेथ होता है डॉक्टर पर कि नहीं, ये डॉक्टर मेरी बात को समझा, हम पर समय दिया। यदि आप समय दीजिएगा मरीज पर, तभी उसका डायग्नोसिस कर पाइएगा, तभी इलाज होगा। तो मरीज को अपना समझिए। यदि कोई लड़का आता है, समझिए आपका बेटा है वो। कोई बूढ़ा आता है, हम समझते हैं मेरा बाप है वो, उसके साथ क्या होना चाहिए। ये भावना डॉक्टर के मन में आ गई, वो डॉक्टर महान हो जाएगा। उसके लिए मरीज बिल्कुल उसके पास आएगा ही, विश्वास करेगा ही, उसको भगवान मानेगा। और जो डॉक्टर मरीज को मरीज समझेगा, पैसा कमाने का साधन समझेगा, उस डॉक्टर का कोई दुनिया में इज्जत नहीं है, और डॉक्टर है भी नहीं, वो तो व्यापारी हो गया। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच होती है सर लोगों के प्रति? ये तो लोग जाने, मैं तो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ, ये लोग जाने। शायद यही कारण रहा है कि लोग चल के यहाँ तक आते हैं। एक डॉक्टर श्याम किशोर ही हैं जो एक विश्वास है, जिन पे लोगों को फेथ होती है। ऐसा नहीं है सर, बहुत डॉक्टर ऐसे हैं। अब मरीज का तकदीर है, उसकी किस्मत है कि कैसे डॉक्टर से उसको पाला पड़ जाता है। मरीज तो मरीज है, तकलीफ में है, और डॉक्टर से पाला पड़ गया कि व्यापारी से पाला पड़ गया, ये उसकी किस्मत है। डॉक्टर को एक भगवान के रूप में माना गया है। जी जी, तो वही डॉक्टर भगवान बनता है ना, जो अपने मरीज को अपना संतान समझता है। भगवान क्यों कहलाते हैं कि सारी जनता को संतान समझते हैं। जो डॉक्टर अपने मरीज को संतान समझता है, वही डॉक्टर भगवान होता है। पेशेंट की रीड कैसे कर लेते हैं सर आप? पेशेंट को देख कर रीड कर लेते हैं कि ये बीमारी उनके साथ हो सकती है? ये तो डॉक्टर को शुरू से पढ़ाई होती है कि कैसे मरीज से वार्तालाप करना है, कैसे पूछना है, क्या क्या जांच करवाना है। एक प्रक्रिया है ये। उस प्रक्रिया में डॉक्टर अपने अनुभव से जान जाता है कि उसको क्या बीमारी है, क्या जांच करवानी है और क्या दवा देना है। ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं सर जिनसे मिलकर जो पेशेंट जो आते हैं उनको सेटिस्फेक्शन होता है, समझते हैं कि उनकी रोग ऐसे ही खत्म हो जाती है। वैसे लोग से जब मिलते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज जुबान होती है। आपकी जुबान कैसी है? यदि आप कहे तो हमने, जो डॉक्टर मरीज को संतान समझेगा, कोई भी बाप अपने संतान से बहुत प्यार से बात करता है। आप मरीज से प्यार से बात करिए ना, उसकी बात सुनिए, तो आधा तकलीफ तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। जैसे बेटा अपने बाप के पास जाता है, उसकी आधी तकलीफ दूर हो जाती है। वह अपने पिता के पास हम आ गए, बाहर में कोई माँ भाग के माँ के पास चला गया वो। उसी प्रकार मरीज को तकलीफ हुई, भाग के आपके पास आया है। आप समझिए ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। उसको आपको भगवान मानेगा, उसका दुख भी समझिएगा, और वो ठीक भी होगा आपसे। आप ऐसे कुछ कह दीजिएगा कि बेटा दवाई तो वही है, कंपनी सेम ही है, उसी कंपनी की दवा दूसरा डॉक्टर लिख रहा है, व्यापारी बन के उसको दवा नहीं लगती है। उसी दवाई को एक डॉक्टर लिखता है अपना संतान समझ के, उसको दवा लगती है और वो ठीक हो जाता है। सर, आप कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? 1997 से। एलएनजेपी में भी सेवा देते हैं? 2008 से। और यहाँ पे आपको कब और कैसे लगा कि अलग से भी एक क्लिनिक होना चाहिए लोगों को सेवा के लिए? सेवा तो सरकारी भी की जा सकती है, प्राइवेट से भी की जा सकती है। तो प्राइवेट से मैं आया कि यहाँ पर मैं कुछ लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट दे सकूंगा, कुछ गरीब को मैं नौकरी दे पाऊंगा। तो सरकारी में तो मैं खुद ही नौकर हूँ, वहाँ सरकार मुझे पैसा देती है, मैं उस पैसे से अपना घर चलाता हूँ। अपना अस्पताल खोलने का मतलब ये था कि 10 लोग को हम बहाल करेंगे, जिसको मैं नौकरी दूंगा। तो डॉक्टर अपने आप में एक संस्थान होता है, उसके साथ लोग जुड़े होते हैं।
जांच वाले, एक्सरे वाले, अल्ट्रासाउंड वाले, सीटी स्कैन वाले, दवाई कंपनी वाले, उन सबों का परिवार चलता है। कंपाउंडर, सिस्टर, इन सबों को मत कर पाता हूँ अपने कलम से, अपने पैसे से। ये आपकी सोच थी जी। नाम मेरे साथ डॉक्टर श्याम किशोर जी हैं, जो नस्ल विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अपना एलएनजेपी में सेवा दिया है। इनकी सोच को आपने जाना, इनकी थिंकिंग को आपने जाना, इनकी मैलिटी को इनका जाना आपने जाना, इनके ओपिनियन को आपने जाना कि इनकी क्या मैलिटी थी, इनकी क्या थिंकिंग थी, और खासकर उनके वैसे लोगों के पेशेंट के लिए, वैसे पेशेंट के लिए कि पेशेंट को आप ट्रीट वैसे करो जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, कोई मेंबर हो, तो कहीं ना कहीं 20% तो बीमारी उसको ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो और यहाँ पे इंप्लॉय लोगों को कहीं ना कहीं कई सारे फायदा होने जाता है, होने को है, होता भी है। तो ये सोचकर जैसा कि एलएनजेपी में इन्होंने अपना सेवा दिया है और अब यहाँ पे भी अपना इन्होंने सेवा दिया है, तो लगातार हम खबरें लेते रहेंगे। बने रहिए के साथ।